हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लेवल में। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करने वाले हम संविधान के प्रमुख संशोधन के बारे में, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था गाइज। तो जो जो हमारा संविधान मूल संविधान लागू हुआ था, उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। हमारा संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। यह डेट आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अब। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जो कि 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। 9वीं अनुसूची क्या थी? इसमें क्या था? भूमि सुधार और जमींदारी व्यवस्था के बारे में व्याख्या की गई है। और साथ ही इसमें राज्य के कर्तव्यों और विनियमों को भी समझाया गया है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दूसरा संविधान संशोधन, जो कि 1952 में किया गया था। इसमें संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व और को निर्धारित किया गया था। मतलब जो राज्य के हमारे प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, उनको निर्धारित किया गया था कि संसद में कितने प्रतिनिधि जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, नेक्स्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं सातवें संविधान संशोधन की, जो कि 1956 में किया गया था, जिसमें राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की, जिसके द्वारा भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट आता है 10वां संविधान संशोधन, जो कि 1961 में किया गया था, जिसमें दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं दादर और नागर हवेली के बारे में। 26 प्रीवियस ईयर 26 जनवरी 2020 को यह अस्तित्व में आया है, जिसकी कैपिटल क्या है? दमन है। नेक्स्ट आता है हमारा 12वां संविधान संशोधन, जो कि 1962 में किया गया था गाइज, जिसमें गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया था। ओके, अब हम बात कर लेते हैं गोवा के बारे में, जिसकी राजधानी क्या है? पणजी है। गवर्नर कौन है यहाँ के? सत्यपाल मलिक है। विधानसभा की कितनी सीटें यहाँ पे? 40 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 है, लोकसभा की 2 हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। ओके गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं 21वें संविधान संशोधन। ओके गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं 21वें संविधान संशोधन की, जो कि 1967 में किया गया था, जिसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। अब 8वीं अनुसूची में क्या है? इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पर जब हमारा मूल संविधान लागू किया गया था, उसमें 8वीं अनुसूची में केवल 14 आधिकारिक भाषाएं थी, मतलब 14 आधिकारिक भाषाओं का ही उल्लेख था। बाद में हमने 8 आधिकारिक भाषाओं को संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा है, जिसमें से सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम 22वें संशोधन की, जो कि 1968 में किया गया था, जिसमें मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। ओके गाइस, 22वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब हम बात करते हैं मेघालय के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। और गवर्नर कौन है यहाँ के? सत्यपाल मलिक है। विधानसभा की लेजिस्लेटिव की कितनी सीटें हैं यहाँ पे? 60 सीटें हैं। राज्यसभा की 1 है जिसमें से, और लोकसभा की 2 हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम 27वें संविधान संशोधन की, जो कि 1971 में किया गया था, जिसके द्वारा दो संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था। ओके गाइज, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के बारे में। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। गवर्नर कौन है यहाँ के? PS श्रीधरन। लेजिस्लेचर की विधानसभा की कितनी सीटें हैं यहाँ पे? 40 सीटें हैं। और लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है। नेक्स्ट बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। गवर्नर कौन है यहाँ के? BD मिश्रा है। विधानसभा की यहाँ पे 60 सीटें हैं, जिसमें राज्यसभा की 1 है और लोकसभा की 2 सीटें हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं अब 36वें संविधान संशोधन की, जो कि 1975 में किया गया था, जिसमें सिक्किम को भारतीय संघ में संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश प्रदान किया गया था। ओके गाइस, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब हम सिक्किम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। गवर्नर कौन है यहाँ के? गंगा प्रसाद हैं। विधानसभा की यहाँ पे 32 सीटें हैं, जिसमें राज्यसभा की 1 और लोकसभा की 1 सीट है। ओके गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम 42वें संविधान संशोधन की।
यह देखना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है 42वां, हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसमें क्या है, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, मतलब लघु संविधान। इसकी प्रमुख बातें क्या हैं? प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ये गाइस आप ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, तीनों के तीनों हर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को निश्चित किए गए, मतलब जो नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य हैं उनको निश्चित किया गया इस संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावित करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया गया इसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। नेक्स्ट, इसके द्वारा शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए। नेक्स्ट बात करते हैं, संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। मतलब जो संसद है वो संविधान में संशोधन करेगी, न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दे सकते आप इस संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम 44वें संविधान संशोधन की, जो कि 1978 में किया गया था, जिसमें संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर इसे विधिक अधिकार बना दिया गया था। ओके गाइस, नेक्स्ट इसका क्या पॉइंट है, इसमें था लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई थी। जो हमने 42 संविधान संशोधन एक बढ़ाई थी वो 5 वर्ष कर दी गई पुनः। नेक्स्ट आता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दिया गया है इस संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जबकि मंत्रिमंडल ने लिखित रूप में राष्ट्रपति को मतलब प्रारूप दिया हो। नेक्स्ट, आपातकाल हम कब लगा सकते हैं? युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में घोषित किया जा सकता है, आंतरिक अशांति पर नहीं। मतलब देश में आपातकाल तभी लग सकता है जब या तो युद्ध छिड़ा हो, बाहरी आक्रमण हुआ, बाहर से कोई आक्रमण कर दे हमारे देश पर, या सशस्त्र विद्रोह हुआ हो। पर अगर हमारे देश में आंतरिक अशांति फैली है तब हम आपातकाल घोषित नहीं कर सकते। ओके गाइस, इस संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम 55वें संविधान संशोधन की, जो कि 1986 में किया गया था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। 55वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1986 में हुआ था, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है 56वां संविधान संशोधन, जो कि 1987 में किया गया था, जिसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। 61वां आ जाता है 1989 61वां हुआ था 1989 में, जिसमें मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइज ये संविधान संशोधन, और 42वें संविधान संशोधन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है 71वां 1992, जिसमें 3 भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 3 भाषाएं और ऐड कर दी हमने 8वीं अनुसूची में। पहली एक की थी सिंधी, अब 3 और कर दी गई, 4 हो गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ओके गाइस, नेक्स्ट आता है 73वां संविधान संशोधन, जो कि हमने 1992 में किया गया था, जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 11वीं अनुसूची क्या है? मेनली यही है, पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड है। इसमें पंचायतियों की शक्तियां को प्राधिकरण किया गया है, जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट किया गया है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की। नेक्स्ट बात करते हैं हम 74वां संविधान संशोधन, जो कि 1993 में किया गया था, जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची में क्या है? हमारे नगर पालिका की शक्तियों का प्राधिकरण जिम्मेदारियां निर्दिष्ट की गई हैं, नगर पालिका म्यूनसिपालिटी मतलब। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम 87वें संविधान संशोधन की, जो कि 2003 में किया गया था, जिसमें निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन सन 2001 की जनगणना के आधार पर होगा 87वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं 91वां, जो कि
2003 में किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या लोकसभा और विधानसभा की सीटों के 15% से ज़्यादा नहीं कर सकती। ओके गाइस, ये आप ध्यान रखना, 15% से कोई भी मंत्रिमंडल के मंत्रियों की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं कर सकती। 15% है राज्य के लिए, पर लेकिन दिल्ली के लिए आप ध्यान रखना गाइज, दिल्ली के लिए यह केवल 10% ही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, दिल्ली के लिए केवल 10% है। ओके, और सबके लिए 15% है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 92वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में किया गया था। इसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया था। पहले हमने सिंधी की थी, फिर 3 और की, और 92 में हमने 4 और को जोड़ दिया। पूरी कितनी होगी? 8 होगी। और मूल संविधान में कितनी आई थी? 14। 14 और 8 22 होगी। एट प्रेजेंट कितनी है गाइज? 22 भाषाओं का उल्लेख है एट प्रेजेंट हमारी 8वीं अनुसूची में संविधान की। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम 99वें संविधान संशोधन, जो कि 2014 में किया गया था। इसके तहत हमने न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। लेकिन जो हमारा 99वें संविधान संशोधन है गाइज, ये आप ध्यान रखना, यह लागू नहीं हुआ था। यह उच्च उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था, मतलब रद्द कर दिया गया था। केवल एकमात्र संविधान संशोधन जो अभी तक निरस्त कर दिया गया है। ध्यान रखना, 99वां संविधान संशोधन 99 नंबर का। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा 100वां संविधान संशोधन, जो कि 2015 में किया गया था। इसमें बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौते के तहत भारत और बांग्लादेश सीमा का पुनर्निर्धारण किया गया है। 100वें संविधान संशोधन में हमारे भारत और बांग्लादेश के साथ सीमा का, मतलब बांग्लादेश सीमा का पुनर्निर्धारण किया गया है। इसी में हमारा 3 वे कॉरिडोर भी आता है। ओके गाइस, ध्यान रखना आप 100वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम 101वां, जो कि 2016 में किया गया था। 101 का कन्यादान, जीएसटी को लागू किया गया, मतलब ध्यान रखना 101 कन्यादान जीएसटी लागू किया गया था 2016 में। नेक्स्ट आ जाता है 102वां, जिसमें बात की गई थी पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कि ओबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट आता है 103वां, जो कि 2019 में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जो है उसको 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम 104वां संविधान संशोधन, जिसमें एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण 10 वर्ष के लिए दोबारा बढ़ा दिया गया है। ओके गाइज, ध्यान रखना, ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट अभी तक के संविधान संशोधन जो कि किए गए हैं। इनको आप एक बार ध्यान से दोबारा देख लेना, ये हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है।